So we are at कौन बेटा 7 स्टार साला 7 स्टार को मॉडर्न वेयर बोलता है। KGF 2 में कालाश निकाबो निकला था, अब ये हालाश निकला वो निकलेगा। भाई तो दाम तो मस्त अच्छे रही केदर दाम तो सफा आई जाए बाबू कुआड़ गला दाम तो हे हाय एवरीवन, दिस इज मी योर सोल बाइकर। आपको फिर से स्वागत करता हूँ एक नए और तगड़े ब्लॉग में। तो अभी बज रहे लगभग 5:30 या 6। हम लोग निकले ऐसे ही बारिश में घूमने के लिए। वैसे भी भैया हमारा गाड़ी लेके गए हैं तो हमने भैया का गाड़ी उठा लिया। तो काम कुछ उतना खास है नहीं। उस दिन गए थे हम लोग ड्रेस वगैरह ख़रीदने के लिए। हमने जल्दी में कुछ और ही उठा लिया है, जो उठाना था वो भूल गए हैं। बस उसको एक्सचेंज करके जो उठाना है वो उठाएंगे। वैसे भी हमारे वेल्डर साहब एंड हमारे दादाजी उस तरफ से आ रहे हैं, उनके ओर से, तो मिलके जाएंगे हम लोग चारों। फिर देखते हैं रायगढ़ में क्या कुछ करते हैं। घर वाले ऐसे भी डांट रहे थे, जब देखो शाम पे ही निकलते हो तुम लोग, दिन भर पता नहीं क्या करते रहते हो। और वैसे भी आज बारिश हो रहा है तो बेकार में क्यों जा रहे हो। लेकिन क्या करें, हम तो आवारा हैं, जब चाहे तब निकल जाते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, अगर पुराने हो तो लाइक एंड शेयर दबा के करो। हमारे गांव में लोग पूरा हैरान है, ये जब देखो घूमता रहता है, कोई काम धंधा है नहीं, या फिर घूमता रहता है या फिर घर पे रहता है, वैसा सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से ना घूमने के लिए जिद चाहिए होती है, वैसे लोग होना चाहिए साथ में, ताकि आप घूम सको। वरना भाई बारिश में कौन घूमेगा यार। बाहर के छोड़ो भाई, उनके पास पैसा है वो घूमेंगे, उनके पास वैसा एसेसरीज है, हमारे पास तो वैसा कुछ नहीं है। हम लोग रेनकोट खरीद सकते हैं, फिर भी हम लोग रेनकोट खरीद नहीं रहे, वो हमारी खुजली है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी बाहर के लोग तो बहाना बनाएंगे ही, अरे यार बारिश हो रहा है, जा नहीं सकते या फिर आ नहीं सकता। हमारा नहीं है भाई, घूमने के लिए जिद होना चाहिए। हम लोग शाम को निकलते हैं। हमारे एरिया में शाम में घूमना इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूमती रहती है। जैसे कि आप लोग को पता है आजकल एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है ये बड़ी गाड़ियाँ की वजह से। या तो उन लोगों को दिखाई नहीं देता, या फिर ओवर स्पीडिंग के चक्कर में वो लोग खुद का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनका कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इसके चक्कर में एक्सीडेंट वगैरह होता है आजकल। पर हमें क्या, हमें वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हम अगर घूमने का सोचेंगे तो घूम ही लेंगे, घूमना इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फिलहाल हम लोग आए हैं हमारे वेल्डर साहब की दुकान में, और आईफोन आने के बाद हमारे वेल्डर साहब कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं भाई। फ़ोन रिसीव करना नहीं आता, हमारा साइलेंस में रहता है। हाँ भाई, आईफोन आने के बाद बंदा का एटीट्यूड कुछ अलग लेवल का ऊपर हो गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, KGF 2 में कालाश निकाबो निकला था, अब ये हालाश निकला वो निकलेगा। इसका अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी होने वाला है। हम लोग कल आए थे, इसको बॉक्सिंग करके गए हैं, बहुत जल्दी अनबॉक्सिंग होगा। तो फिलहाल हमारे मैनेजर साहब ने पकड़ा हमारा वेल्डर साहब का गाड़ी। हमने वेल्डर साहब को अपने साथ बिठा लिया और हम निकल पड़े हैं एक तगड़े सफ़र में। लेकिन कुछ देर बाद एक्सचेंज हो जाएगा, दादाजी को बुला लूँगा मैं, और ये हमारे साहब जाएंगे उनके पास। तो हमने दादाजी को लगा दिया है फ़ोन, दादाजी बस निकल रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच के भाई को गाड़ी भी एक्सचेंज करना है। नॉट एवरीवन हैव द डेयर टू राइड एट दिस क्लाइमेट, क्योंकि भाई रात का समय और गरज रहा है बादल पूरा विथ थंडर। तो भाई ये टाइम पे ये जैसे जंगल के रोड में जाना लगभग थोड़ा बहुत सेफ़ नहीं है। एंड हमें एक बड़ा सा ब्रिज भी क्रॉस करना है, वो भी सेफ़ नहीं है। पर फिर भी रिस्क तो उठाना पड़ेगा, घूमना जो है। बात ये नहीं है कि
लोग घूम नहीं सकते। बस थोड़ा बहुत डर सा रहता है, क्योंकि ये टाइम पे जैसे कि आप लोगों को पता है थंडर गिरता है नीचे, तो जान भी जा सकती है। पर क्या पता कल आप सोते सोते भी मर जाओगे, तो वो डर में सिर्फ आप लोग को मतलब सतर्क होना है। वैसे अगर डर डर कर जियोगे तो क्या खाक जियोगे, एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है। वंस अगेन वी आर नियर आवर दादाजी। अब दादाजी कहाँ पे है वो देखना है। दादाजी वैसे भी कहाँ पर ही रहेंगे, उनके घर के सामने ही रहेंगे। मैं देखता हूँ, मैं ही बुलाता हूँ दादाजी को अपने साथ लेके जाएंगे। अब बारिश हो रहा है, पता नहीं वो क्या ज्ञान पेलेगा हम लोगों को। बारिश में निकले हो, बारिश में घूमना ज़रूरी है क्या? ज्ञान देना उसका काम है। यस, ही इज़ द एंग्री यंग मैन। यस, तो हमारे दादाजी मेरे बाइक पे बैठ चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला था, मैं अपने दादाजी को साथ लेके जाऊंगा। मेरे दादाजी पे सिर्फ मेरा हक है। अरे ओ बेटी, हाँ हाँ हाँ, लाइफ में कभी कभार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई आज दिन बहुत ख़राब गया, या फिर ये साल बहुत ख़राब गया। लेकिन भाई साल या दिन वैसा कुछ ख़राब नहीं जाता, हम इंसान ही उसको ख़राब समझ लेते हैं। लाइक हमारे फीलिंग्स उस हिसाब से हर्ट होते हैं कि हम लोग दिन ही ख़राब सोच लेते हैं। पर दिन कभी ख़राब नहीं होता। ख़राब दिन ऐसा होता है कि जब आपको कुछ करने के लिए ना मिले। हमारे से भी ख़राब दिन इन लोगों के पास है जिनको खाना नहीं मिलता। हमसे भी ख़राब दिन उन लोगों का है जिनको रहने के लिए छत नहीं है। हमसे भी ख़राब दिन उन लोगों का है जिनके पास कोई सहारा नहीं है, अकेले हैं, अनाथ है। तो हमारा मतलब हम घर वालों के साथ एटलीस्ट बैठ पाते हैं, कहीं पे मन करके घूम सकते हैं, एटलीस्ट टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है। अगर इतना सब आपके लाइफ में हो रहा है ना, तो ये ख़राब दिन नहीं है भाई। बस आपका जो टाइम है वो सिचुएशन आपके इमोशन के हिसाब से आपको ख़राब लगा होगा, लेकिन दिन कभी ख़राब नहीं होते भाई। दिन अगर ख़राब होते तो आज ना आप घूम पाते, ना आप अपने परिवार के साथ बैठ पाते, ना किसी से बात कर पाते। आप अकेले हो जाते ज़िंदगी में। ख़राब दिन उसे कहते हैं। अगर आपको ये सब कुछ मिलता है देन आपका दिन ख़राब नहीं है भाई, जो भी हो जाए। तो हमें बारिश से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बारिश से पहले इस दुनिया में आए थे। सॉरी, हम लोग बारिश के टाइम पे इस दुनिया में आए थे, तो बारिश से डरना नहीं है। डरने से क्या होगा, एक दिन सबको मरना है। हाँ। तो अब देखते हैं रायगढ़ कितना टाइम पे पहुंचते हैं हम लोग। अभी बज रहे हैं 7:17। 8 बजे तक का पहुंच जाना है, 9 बजे से निकल जाना है, 10 बजे तक हमें घर भी पहुंचना है। वैसे हम लोग सोचे हैं, पर करने का मन होगा कि नहीं पता, देखेंगे, करेंगे जो करना है। सो फाइनली वी आर एंटरिंग रायगढ़। अभी हमारे एरिया में चल रहा है उगादी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बोर्ड। रायगढ़ जिला उत्कल तेलुगु समाज की तरफ से उनका जो उगादी फेस्टिवल है कुछ इस तरह से मनाया जाता है। और राइट साइड एक बड़ा सा ग्राउंड में लोगों के लिए बैठने के लिए इंतज़ाम होता है, और सेलिब्रिटीज़ कुछ आते हैं लाइक, और क्या बोलते हैं उसको, कुछ पॉलिटिशियंस भी रहते हैं। आप लोग देख सकते हो राइट साइड पे कितना अच्छे से सजाए थे, लेकिन बारिश ने सब बिगाड़ दिया। ना कोई लोग आया है ना कुछ। भाई आज था फंक्शन, लेकिन आज ही के दिन बारिश हो गया, तो जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया ही, क्या ही करेंगे। और ये साल मेरे को डाउट हो रहा है, साला जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा होता रहता है। चाचा ने सही कहा था, 2026 में दुनिया ही ख़त्म है। Once someone said that life is all about pain and sufferings, but ये असल में सही नहीं है।
क्योंकि इंसान खुद ही अपनी लाइफ बर्बाद करता है, खुद ही मतलब जो बात को वो सीरियसली नहीं लेना चाहिए वो बात को सीरियसली ले लेता है। लेकिन क्या है भाई, दर्द हर किसी को होता है, बस आप लोगों को दर्द भुला देना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो चोट लगा है उसको भुला दो, बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी बोलते हैं भाई लाइफ इज़ ऑल अबाउट पेन एंड सफ़रिंग, भाई सफ़र आप खुद होते हो। आपको ना मतलब सल्यूशन ढूंढना है, लेकिन आप तो प्रॉब्लम्स में और प्रॉब्लम्स ढूंढते हो। ट्राई करो प्रॉब्लम में सल्यूशन ढूंढने का, क्योंकि जितना टाइम आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे आप अपना लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने पकड़ लिया तो भाई आप कभी आराम से जी नहीं पाओगे। इंसान ऐसे ही भाई पुराना दुख को वैसे ही खोदता रहता है सोच सोच के अपने दिमाग में। वो जब ये सब छोड़ देगा ना तो बहुत सही हो जाएगा। क्योंकि आप जब पुराने बातें सोच के खुद का दिमाग ख़राब करते हो तो भाई किसी का कुछ नहीं जाता, आपका ही लॉस है, आपका ही दिमाग ख़राब होगा, आपका ही मूड ख़राब होगा। फिर जाके आप बोलोगे कि भाई आज का दिन बुरा गया, आज का दिन ख़राब है, या फिर हाँ कुछ तो हुआ है। तो पुरानी बातों को भूल जाना ही सही है। पुरानी बातों को आप जितना ज़्यादा मतलब टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, आप खुद का उतना वक्त तो बर्बाद करोगे ही, आपका इमोशन भी आप वहीं पे वेस्ट कर दोगे ज़्यादा। हम लोग जा रहे हैं, उस दिन रात को हम लोग आए थे ड्रेस खरीदने के लिए, बट कुछ और ही उठा लिया है मैनेजर ने। मैंने तो भाई अपना सही देख के उठाया है, पर हमारा मैनेजर भाई साहब उनको लाइक पैंट पसंद तो है लेकिन वो वेल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पैंट को रिटर्न करना है और दूसरा कुछ लेना है। रिटर्न तो नहीं होगा, एक्सचेंज होगा। अब जो एक्सचेंज होगा वो उनको पता है, मेरे को देखना है एक्सचेंज क्या करेंगे वो। हम लोग भी आए हैं, मेरे को भी लेना है पैंट, लेकिन बदकिस्मती बदकिस्मती से पैसा थोड़ा कम है शायद से। तो ये है वो दुकान। सो वी आर एट कौन बेटा 7 स्टार साला 7 स्टार को मॉडर्न वेयर बोलता है। तो हम लोग आए थे मॉडर्न वेयर पे, मेडल नहीं कुछ नहीं, बस मैनेजर का पेंट एक्सचेंज करना था। लेकिन ये भाई आईफोन 15 खरीदने के बाद थोड़ा बहुत भाव खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही भाव खा रहे हैं। क्या बोलते हैं दादाजी, हमने सही बोला ना दादाजी? हमने सही बोला ना? हमें छोड़ छोड़ के खाते हो बेटे, ये सिखाया हमने तुम्हें। तो अब हमने सोचा है कि हम लोग जाएंगे मेन मार्केट, और आप मेरा शूज देख लो, ऐसा हालत हो गया पूरा बारिश में भीग के। तो अभी जाएंगे मेन मार्केट, वहाँ पे मेरे लिए कार्गो उठाना है, फिर जाएंगे घर। घर वालों तो वैसे भी डांट रहे हैं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मेन मार्केट, क्योंकि मेरे को ख़रीदना है कार्गो। भाई जितना दिन तक मन है उतना दिन के अंदर ख़रीद लेना चाहिए। अगर मन बदल गया ना तो और कुछ कर नहीं सकते हम लोग। पैसा तो जब तक है मेरा हाथ खुजली होता रहेगा भाई, मेरे हाथ में खुजली तो होता ही रहता है। एक दिन पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं बस सोचता ही रहते जाऊंगा कि हाँ कार्गो ख़रीदना था बोल के। इसलिए जब तक पैसा है, जब तक मूड है, ख़रीद लेना चाहिए। फिर एक तो स्ट्रेस जाएगा दिमाग से, हाँ ख़रीद लिया बोल के। अभी फाइनली हमारे ब्रिज का काम हो गया ख़त्म। कुछ इस प्रकार से ये लोगों ने ब्रिज बनाया है। अच्छा खासा काम तो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो हो गया है। बस 2 व्हीलर तक का एंट्री मिलता है यहाँ पे, 4 व्हीलर के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है ब्रिज। 2 व्हीलर ही जा पाएगा ब्रिज से। पता नहीं और कितना दिन लगेगा 4 व्हीलर के लिए। इसके चक्कर में बस वगैरह नहीं जा पाते। तो भाई मैं भूल गया था आज फ्राइडे है। फ्राइडे में नॉर्मली रायगढ़ का दुकान वगैरह बंद रहता है, आधा से ज़्यादा दुकान तो बंद रहता है, पर मैं भूल गया था। तो अभी जब बारिश ख़त्म हो गई तब
लोग कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गए इधर भाई। उगादी है ना तो भीड़ जमेगा ही। अंदर जाए थोड़ा। बाकी तो मस्त हो गया है भाई पूरा, जो भी आप बोलो पूरा मस्त हुआ है। मन तो था फ़ोटो उठाने का, लेकिन टाइम नहीं है फ़ोटो उठाने के लिए। जल्दी जाना है, हमारे चचा का जन्मदिन भी है, उनके लिए केक लेके भी जाना है। पर कोई नहीं, 2-3 दिन तो ऐसे ही रुकता है यहाँ पे। आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो हमने केक तो खरीद लिया, अब सीधा जाना है घर। 9:30 बजे तक का हमने पहुंचने का वादा कर लिया है। अब 9:30 बजे तक हमको पहुंचना है जैसे भी करके। तो सफ़र यूं ही बेकरार है, कभी ख़त्म नहीं होगा। पर जब हम ख़त्म हो जाएंगे तब ये सफ़र सीधा धरती के अंदर चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आने दो। होदा चलो एला, मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर कल परसों तक बारिश नहीं हुआ तो जाएंगे सोमवार। हाँ, गद्दारी नहीं करवे, गद्दारी नहीं करवे, गद्दारी नहीं करवे। हाँ, गप गप। तो ये लोग तो अपने एरिया से चले गए, अब हमें जाना है हमारा घर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो अभी बज रहे 9-8, तो 9:30 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 किलोमीटर, 15 नहीं 17 किलोमीटर। क्या है 17 किलोमीटर, आराम से पहुंच जाएंगे। तो आज का ज्ञानी व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत ज़्यादा ही ज्ञान पेल दिया मैंने। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आज का ज्ञानी व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगा एक अच्छा खासा तगड़ा वाला वीडियो लेके। मैं सोच रहा हूँ ये लोग तो नहीं आ रहे, कोई अच्छा जगह चला जाऊँ एक दोस्त को लेके, फिर देखते हैं क्या होगा। अब बस जगह चूज़ करना बाकी है, जाके तो आऊँगा ज़रूर, मिलूँगा बहुत जल्दी। तो फिर से बोल रहा हूँ भाई, ऐसा ही सपोर्ट करते रहो ताकि मेरे को भी थोड़ा मज़ा आए। बाकी हमने तो बहुत कुछ प्लान कर दिया है आगे का, बस वो प्लान सफल हो जाए भाई।